नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम मिला रहे हैं आपको ऐसे किसान से जो जैविक खेती में एक बहुत अच्छा जाना पहचाना नाम है। सीहोर जिले के हमारे जो किसान हैं संतोष कुमार जी, गांव का नाम कोठरी जो है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी चलते हैं, अन्य किसानों को भी ये मार्गदर्शन देते हैं जैविक किसान खेती के बारे में। और उनके खेत पे हम देख रहे हैं सोयाबीन की एक उन्नत किस्म NRC 142 का ये प्लॉट उन्होंने लगाया है। तो पहले तो हम प्लॉट को देखेंगे। संतोष जी ये बताइए, ये जो किस्म है NRC 142, इसकी बोनी कब की है? सर ये बोनी 20 जून की है अपनी। 20 जून की मतलब, और आज की तारीख अगर हम देखें 9 सितंबर हो गया, 78 दिन के हो गए। 78 दिन की हो गई है। तो ये कुल मिला के ये कहते कि 96 दिन की ये फसल है इसकी अवधि। जी जी सर। तो ऐसे लगता है कि 96 दिन में पक जाएगी? नहीं सर, पक जाएगी बराबर, पक जाएगी। और ये जो फल वगैरह देख के या जो फलन है, अब आप देखें यहाँ पे एक एक पौधे में कुछ फलियां, आप यहाँ पे फोकस करिए, ये देखिए फलियां। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या निपज इसकी निकलेगी? सर लगभग 8-9 कुंटल एकड़ के हिसाब से निकल जाएगी। 9 क्विंटल एकड़ से निकल जाती है। 18। पिछले साल भी सबसे ज्यादा एवरेज इसी ने दिया था, इसीलिए इसको वापस डबल से रिपीट किया है। अच्छा। हाँ, और जो बीज लाए थे मतलब इसको 30 साल हो गए लगातार लगाते हुए मुझे। उस वर्ष भी बहुत अच्छा एवरेज इसने दिया था। अच्छा, और ये आप 2 कतारों के बीच में की दूरी और बीज दर के बारे में बताइए, कितना रखा, क्या रखा? ये सर 14 इंच की दूरी रखी है हमने। हाँ। और जो बीज दर है वो इसकी थोड़ी सी ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि जो है इसका जर्मिनेशन अंकुरन थोड़ा सा कम आता है। अच्छा। इसलिए इसका हमने 33 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाला है इसको हमने। अब कुछ लोग जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा, इस वैरायटी के बारे में ये बोलते हैं कि ज्यादा मतलब अंकुरन मतलब इसका कमजोर है। बट कई बार हमने ये देखा कि हमारे साथ में लखन जी भी है, और कई किसानों का ये अनुभव रहा है कि जो इसका बीज दर हम कम रखने के लिए बोलते हैं, ताकि ये सीधी जैसे लगे। शुरुआत में लगते लोग आपको थोड़ा सा भला बुरा कहते कि क्या सोयाबीन आपने लगाई है, लेकिन जब उसके ऊपर निपज बैठती है तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो आपके हिसाब से जो है ना 9 क्विंटल पर एकड़ के आसपास इसका आराम से दे देती है, कम से कम मिल जाएगा। कम से कम, यदि और ऊपर भी निकल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि दे ही देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैविक खेती करते हैं, ये भी जैविक खेती पद्धति से है कि ये रासायनिक है? रासायनिक, जैविक वाला थोड़ा अंदर है। इसमें क्या क्या किया आपने? इसमें सर हमने जो है अपना DAP मिला करके ही बोया है। अच्छा, दोनों बीज और DAP मिला साथ में मिला करके ही बोया। क्यों करते हैं सर? ये वापस क्या है कि जो DAP या कोई अन्य दूसरा खाद फ्लड में देते हैं ना, तो जो खरपतवार है उसकी समस्या बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि खरपतवार भी उससे लेते हैं। और यदि बीज और खाद मिला के सीड ड्रिल से बोया, ऐसे कह रहे हैं आप? सीड ड्रिल से बोया है उसको। तो फिर वो बीज सड़ता नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब जब से सोयाबीन लगा रहे हैं तब से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई समस्या आई नहीं। मुझे फिर वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि इसका अंकुरण कमजोर होता है, कम उगती है, तो उसके पीछे मुझे एक कारण वो भी लगता है कि बीज और खाद मिला के बोने से। दूसरा भी हम, और ये जो दूसरे किसान हैं हमारे भाई भी यहाँ पर हैं, वो भी ऐसे ही बोते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं। जैसे 2172 भी इसी वेराइटी की क्लास है, उसका भी ऐसा ही है। हमने एक ही चाल से बोया था, मगर वो 50% ही होगा। अगर हम एक छोटा सा एक प्रयोग करके देखना, ये अगर मिला के बो दिया और दूसरा एक छोटा सा खेत में अगर अलग अलग डाल के उसमें डालिए मत, खेत पहले छिड़ दीजिए DAP और उसके बाद में पीछे से सीड ड्रिल चला के उसकी बोनी कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा अंकुरण में आप अंतर देख लीजिए। तो फिर क्या हुआ? हाँ, आप बताइए, कुछ बता रहे। आगे जो बोनी की उससे आगे अपना DAP छिड़का, उससे अंकुरण बहुत अच्छा मिला। बीज मतलब बहुत कम बीज डाला, इसके बाद बहुत अच्छा पौधा बना उसका। चलिए देखिए, तो थोड़ा सा लोगों के अपने अपने अनुभव होते हैं। मेरे साथ में मेवाड़ा जी है, जो कि SADO साहब है यहाँ पे, जो आष्टा के और सीहोर जिले में आते हैं। आप जो कृषि विभाग के माध्यम से जो भी तकनीकी जानकारी अन्य किसानों को देने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर, थैंक यू सर। मैं कृषि विभाग में यहाँ आष्टा में किसानों को सर मैं 18 इंची पे बोने की सलाह देता हूँ, और बीज बिना खाद के बोने की सलाह देता हूँ। तो उससे क्या है कि पूरा 100% जर्मिनेशन हो जाता है, और बाद में वो फिर टाप ड्रेसिंग या उसके साथ मतलब बाद में उसके साथ खाद डालते हैं सर।
तो उनका भी अच्छा जर्मिनेशन है और उसमें संभावना कम रहती है बीज सड़ने की समझ। और सब उससे FIR के माध्यम से उनको सलाह देता हूँ कि FIR से अपन बीज का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें नुकसान कम होता है, मतलब जर्मिनेशन 100% हो जाएगा। महेवड़ा साहब ये बताइए कि अपने सीहोर जिले में आजकल कौन कौन सी वैरायटी का चलन सर सोयाबीन का सर में इतनी वैरायटी है सर यहाँ अपने सीहोर जिले में सर। NRC 150, NRC 142, NRC 138, NRC 100 मतलब 30, मतलब वैरायटी की अभी कमी नहीं, पहले एक जमाना था इसमें इतने विकल्प हैं मतलब किसानों के पास में अभी कि वो मतलब ये सोच रहा है कि कौन सी लगाएं और कौन सी ना लगाएं, लेकिन जो जल्दी आ जाती है उसको ज्यादा पसंद करते हैं किसान। बीज की उपलब्धता है, बीज की उपलब्धता तो पूर्ण सर कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो नई जो वेराइटियां निकलती है उसकी थोड़ी मारामारी रहती है। और पहले हमने BBF से भी किया था, जब आपका डेमो दिया था नीता मैम ने उस समय, तो उस समय भी बहुत अच्छा वो रहा था रिस्पॉन्स उसका। तब उन्होंने जो विधि बताई थी उसके कारण ही हम काफी आज आगे मतलब बढ़े हुए हैं। और NRC 142 का भी उन्होंने हमें सजेस्ट किया था नीता मैम ने, और उन्हीं के द्वारा जो हमें प्रोवाइड करवाई गई थी। एक बात बताइए, अभी आपके खेत में हम देख रहे हैं कि 142 भी है NRC की, 1135 भी है, NRC 138 भी है, और भी 2-3 21 72 भी है। तो इनमें से जो है ना उत्पादन के मामले में, क्योंकि देखिए किसान की पद्धतियां एक जैसी होती, वो कि अलग हर किस्मों के लिए अलग अलग पद्धतियां तो नहीं करता, तो उसमें क्या मतलब कौन सी आपको अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त देखी जा रही है कि जिसमें अच्छा उत्पादन मिल रहा है? अभी जो है अपनी RVSM की जो 1135 है, RVSM की 1104 है, उसके बाद में JS का जो है अपना 2172 है और 2117 टोटल वेराइटियां जो है वो उसमें स्टेम फ्लाई की समस्या आ रही है, पीले पड़ रहे हैं। हाँ, तो वो जो फलियां उनकी मतलब बीज उपचार FIR तरीके से करने के बावजूद इसमें FIR करने के बाद में भी FIR के लिए जो एवरगोल एक्सटेंस आता है बहुत अच्छा फंगिसाइड है, उससे किया था, उसके बावजूद भी ये समस्या आ रही है। अच्छा। और उसके साथ थाइजम जो आता है उसको उससे मिला करके उसके बाद में भी ये समस्या आ रही, जिसके बाद में हमने जो है सोलोमन भी डाला या अलिका भी डाला जो 25 दिन के हुए उस समय, उनमें सब में आ रही है। लेकिन जो NRC 142 है ये उससे बिल्कुल अछूता है। अभी आप देख सकते हैं कि दूसरे सोयाबीन RVSM 1135 भी यहीं पर लगा है, लेकिन उसमें और इसमें काफी अंतर है, इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक पौधे को फोकस करिए आप, ये पौधे की हाइट देखिए, हाइट 4 फीट की और फलियां बिल्कुल लगी हुई है, रोएदार फलियां है और ऊपर तक फलियां। और अभी भी जो दिख रहा है कि इसमें वायरस की बीमारी भी, येलो मोजाइक भी नहीं दिख रही है, और जैसे आपने बताया कि तना मक्खियां और भी कोई जो इल्लियां है वो भी नहीं है, तो इसीलिए आपको ये अच्छा लग रहा है? सर इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे मेन दूसरा एक और भी कारण है इसका जी, कि दूसरी सारी वो है फिका गई, आड़ी गिर गई है। अच्छा, लेकिन जो NRC 142 है इसका तना इतना मजबूत है कि ये आड़ी गिर ही नहीं सकती, क्योंकि ये टूट जाएगी लेकिन ये आड़ी नहीं गिरेगी, जिससे इससे उसे मतलब अपन किसी को फेंकने का कोशिश करते हैं तो टूट जाएगी लेकिन वो गिरेगी नहीं। तो इसका जो पौधा है तना बहुत मजबूत है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खासियत है इसकी। और अपने जो है सारी बीमारियों से, रोगों से रेजिस्टेंट भी लग रही है बिल्कुल। अब खाद तो डाला इसमें? हाँ, खाद थोड़ा डाला इसमें, मतलब 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपन ने इसमें खाद डाला है DAP, और बाकी स्टार्टिंग में 5 किलो या 10 किलो उसमें मिला करके यूरिया दिया है। तो आपका कहना है यहाँ पे 9 क्विंटल के आसपास निकलेगा? 9 कुंटल जी सर, मतलब 25 क्विंटल पर हेक्टर तो आना ही आना है, ये कम से कम इतना तो आएगा। तो बढ़िया है, आपका खेत अच्छा लगा आपको, आपका खेत देख के, और आप जो दूसरे किसानों को भी ये जानकारी देते हैं, चाहे जैविक की विधियों के बारे में हो या अन्य किस्मों के बारे में, और कृषि विभाग के माध्यम से भी कई प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसका हम अवलोकन करेंगे। और आपको और कृषि विभाग को बहुत बहुत बधाई कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। एक सोयाबीन की उत्पादकता जो आमतौर पे पिछले कई वर्षों से औसत उत्पादकता 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के ऊपर एक स्थिर होगी, स्टेबल होगी, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रही। ये राष्ट्रीय उत्पादकता की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कि हम आने वाले 5-10 सालों में कम से कम 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक औसत उत्पादकता देश के बढ़ाने के हम प्लान कर रहे हैं। और उसी दिशा में किस्म सुधार कार्यक्रम चल रहा है, या जो नई तकनीकी है जैसे कि BBF पद्धति है, या जो जैसे बीज उपचार की जो विधि है उसको प्रमोट करने वाला, ये हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो हम जो तकनीकी निकालते हैं वो धरातल तक पहुंच के
आप जैसे किसान उसको संभव करके दिखाते सर हैं। विगत 7-8 साल से ये BBF की मशीन भी है, 2-3 मशीन है, उनके माध्यम से किसान लगाते हैं, बोते हैं मतलब सोयाबीन की, और काफी अच्छा रिस्पांस है इसका मतलब BBF का। सर 2 साल बाकी से तो औषधि भी नहीं जलाते हैं, हार्वेस्टर के हम और ये अच्छा, हाँ वो भी नहीं संतोष भाई ने ये बोला सर, ये जो सोयाबीन वो गेहूं कटते जो हैं, गेहूं हार्वेस्टर्स कटती है, हाँ, हाँ। मैं काफी सालों से इसके ऊपर मतलब वो कर रहा हूँ कार्य। तो जो अपना हार्वेस्टर से चलाने के बाद में रोटावेटर से उसी को उसी में ही मिला देते हैं, बढ़िया। उसको जलाते नहीं है। और आसपास के देख करके किसान भी अब काफी प्रभावित हो रहे हैं उसको जलाने के लिए। जो है थोड़ा सा मतलब बीज उपचार और फंजीसाइड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है, बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ। हमारे साथ में जो लखन ठाकुर जी है, उनका खेत भी मैंने NRC दूसरे किस्मों का देखा, और वो भी बता रहे कि उनका बीज दर वो कम रखते हैं। आप अपना अनुभव बताएंगे? मैंने भी बीज दर कम किया है। मैंने एकड़ का 12 किलो तक भी डाला है, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरा उत्पादन 10 से 15 कुंटल एकड़ निश्चित आएगा। बीज दर कम करने से मेरे को फायदा मिलेगा। तो ये है, देखिए कि बीज दर जो है ना थोड़ा बहुत अगर कम होती नहीं तो और बढ़ता उत्पादन। अपन को बोलते हैं यार सोयाबीन तोड़ दे, तेरा कुछ मतलब नहीं, बाकी वो संतुष्टि रखने उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिला था, इसी कारण से फिर अगले साल भी उसको लगाया, फिर 30 साल। चलो अगले साल और करके देखना है। तो तब सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।